Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड और सेवंथ वाला क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करवा रही हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि है 63a² माइनस 112b²। ये रहा क्वेश्चन। इसे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज, देखिए यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे लेते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। जिसे नहीं आता है कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, तो आपको समझ आएगा कॉमन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए सभी को कॉमन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं एक बार यहाँ भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर एक ये टर्म है और दूसरी टर्म ये है, दो टर्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक टर्म दे रखी है ना 63a², इसको कैसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। तो मैं लिख के दिखाती हूँ कैसे करेंगे। 63 है, सबसे पहले 63 का एलसीएम निकालो। क्यों निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ताकि आप उसके फैक्टर निकाल सकें, इसीलिए निकाल रहे हैं 63 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, आई होप सो। तो ये 7 से जाएगा 9 टाइम में, 7 9 63, देन 3 से ये हो गया और ये हो गया। तो 63 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 3 इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 63 मिलेगा। तो 7 इंटू 3 a² को लिख सकते हैं a इंटू ए, क्योंकि a और a होगा तो a², जब मल्टीप्लाई होगा ना तब। ध्यान रखिए a इंटू ए कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a², a प्लस a कर रहे हैं तो 2a होता है। यहाँ गलती नहीं करना है। चलिए अब आपने 63a² जो है उसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। अब किसको लिखना है, ये है ना -112b²। देखिए साइन के साथ मैंने टर्म दी है, साइन के साथ ही लेना है, साइन को नहीं भूलना है। तो माइनस अगर आता है तो मैंने क्या बताया है, ऐसे लिखो -1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। अब जो 112 है 112, इसको भी कैसे लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम निकाल रही हूँ। तो एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाई है, अब वो जाके देख लीजिए। तो आपको समझ आएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर वेरिएबल आ जाते हैं उनका एलसीएम आपको निकालना है तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि वेरिएबल के एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, और ये ओ सॉरी, यहाँ मुँह से चले जाएगा, और ये तो 112 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम। अब मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ इंटू 7, एंड b² को लिख सकते हैं b इंटू बी। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, -112b² ही मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने इन दोनों ही टर्म को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करते हैं, देखिए दोनों में कॉमन या एक जैसा क्या है, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। अब अंदर जो भी बचा हुआ है, क्योंकि अब और कुछ कॉमन नहीं है जो दोनों में एक जैसा हो, तो अब यहाँ पर इन दो टर्म्स में, इन दोनों में ही कुछ भी और 7 के अलावा कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो हम स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसे लिख देते हैं, जो भी लेफ्ट है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा है, 3 इंटू 3 मतलब 9, a इंटू ए मतलब a², तो डेट मीन्स यहाँ बचा है 9a²। नीचे यहाँ देखिए माइनस, तो यहाँ माइनस लगाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और b इंटू b² क्योंकि ये तो 7 तो निकल चुका है पहले ही बाहर, क्योंकि वो कॉमन आ गया था, तो 16b²। यहाँ तक होप सो सभी को क्लियर होगा। अब देखिए, अब इससे ध्यान से देखो,
यहाँ पर आप इसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? तो यहाँ देख करके आपको आइडेंटिटी अगर याद होंगी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ लग ही करें क्योंकि यहाँ कोई ऐसा होल स्क्वायर में है नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यहाँ पर काम नहीं कर सकता। बचा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही होता है। तो यहाँ पर यही बिल्कुल दिख रहा है। तो a को अगर मैं लिखूं 3a, a की जगह पर अगर 3a लिखे, ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि 3a का होल स्क्वायर करोगे ना तो क्या मिलेगा? 9a स्क्वायर मिलेगा। देखो 3a मल्टीप्लाई बाय 3a, 3 3 ज़ा 9, a इंटू a स्क्वायर मिला ना। और अगर ये मैंने कॉमा लगाया है, b इज इक्वल टू मैं लूँ 4b, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16b स्क्वायर। कैसे? देखिए 4b का होल स्क्वायर कीजिए ज़रा तो आंसर आपको मिलेगा 16b स्क्वायर। कैसे मिलेगा? 4b इंटू 4b, 4 4 ज़ा 16, b इंटू b स्क्वायर, 16b स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहीं पर रखाएंगी, तो रख देते हैं। तो ये a की जगह पर 3a का होल स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज, b की जगह पर क्या वैल्यू है? 4b, 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन, इक्वल का साइन लगा दिया ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो a की वैल्यू ये है 3a, b की वैल्यू है 4b एंड a की वैल्यू है यहाँ पर 3a, ये माइनस का साइन एज इट इज, b की वैल्यू है ये 4b। आगे सॉल्व कीजिए, 3a स्क्वायर मतलब कि 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा तो एज इट इज ही रहेगा। अब देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसा है ना, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो बस अब मैं इसकी जगह पर इसे लिख दूंगी। सेवन 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, 7 इसकी जगह पर अभी हमने करके देखा था ना, क्या आया था? 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b। तो ये हमने इसके फैक्टर भी निकाल दिए, तो ये रहा आंसर। आई होप सो सभी को समझ आया होगा कि कैसे किया है। चलिए अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा। स्मॉल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्मॉल ब्रैकेट बंद हो गया, क्लोज हो गया, माइनस जेड स्क्वायर। फैक्टराइज करना है, कैसे निकालेंगे इसके फैक्टर? तो इससे पूरा ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्लियरली दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई की जा सकती है। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म में ही लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रही होगी। a की जगह पर अगर x लिखते हैं, b की जगह पर अगर y लिखते हैं, तो देखिए ज़रा आपको यही मिलेगा। a की जगह पर x लिखिए, माइनस का साइन एज इट इज, b की जगह पर y लिखिए, और ये इज इक्वल टू a की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 2a मतलब x है, b मतलब y है, प्लस b मतलब y का स्क्वायर है। तो देखिए ये जो आपको दिखेगा ये सेम दिख रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। मैं इसलिए आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ सारी स्टेप्स, ताकि समझ आए कि अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लिख रहे हैं। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कैसे और क्यों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। अब
इन्हें ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर यूज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a प्लस बी, a माइनस बी, या फिर इसे लिखिए a माइनस बी पहले एंड a प्लस बी, ये एक ही बात है। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, b क्या हो जाएगा बच्चों, z। तो बस अब वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस b, b की वैल्यू है z, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। a क्या है, x माइनस वाई, प्लस b क्या है, z, फिर क्या है a प्लस बी लिख दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की वैल्यू है x माइनस वाई माइनस, अब देखिए ध्यान से सुनिए, माइनस आ गया ना, अब लगाओ स्मॉल ब्रैकेट। ऐसा क्यों किया है, और इसे बना दो आप बिग ब्रैकेट, क्योंकि अब मैंने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है, क्योंकि माइनस आ गया ना इसीलिए। तो ये क्या हो गया, a माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, b, b क्या है z, और ये बंद। अब इसे आगे सॉल्व करो तो x माइनस वाई प्लस z, ये तो एज इट इज ही रहेंगे, और यहाँ पर आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो x माइनस वाई माइनस z ये हो जाएगा। अब इसे आगे हम कुछ और करेंगे नहीं, तो ये आ गया आपका फैक्टर। तो आई होप सो सभी को क्लियर होगा कि कैसे किया है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।